हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और बहुत ही इंजॉय कर रहे होगे। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टिश्यू। आपकी क्लास 9th का एक नया चैप्टर है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शब्द है टिश्यू, ये एक फ्रेंच वर्ड टिश्यू से बना हुआ है। सी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन बनना चाहिए किसी भी शब्द का, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से माइंड में अटैच भी कर सको, जिसके कारण आप प्रॉपर वे से उसको याद रखोगे। जब हमारे माइंड में प्रॉपर अटैचमेंट नहीं बनता है, तभी हमें वो चीजें बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, और इसीलिए फिर कहते हैं टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, पढ़ा नहीं जाता है, सारी बातें। खैर, टिश्यू का मतलब होता है वोवन क्लॉथ, या सिर्फ क्लॉथ भी कह ले तो भी चलेगा, क्लॉथ भी कह ले तो भी चलेगा। अगेन ये बस आइडिया रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट इसका मीनिंग यही रहेगा, नहीं, इट जस्ट गिव अस एन आइडिया। तो क्लॉथ का मतलब होता है फैब्रिक, और अगर हम लोग फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक जो है कई सारे धागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। मान लीजिए ये कई सारे धागे हैं, कई सारे धागे हैं, ये इस तरह से अरेंज रहते हैं जो एक फैब्रिक बनाने में काम करते हैं। सो नाउ वी गेट एन आइडिया, एक आइडिया हमें मिल गया फाइबर्स, कि हमें इस टिश्यू को समझने के लिए बेसिकली हमें फाइबर्स को समझना है और फैब्रिक को समझना है। तो टिश्यू तो हमारा फैब्रिक हो गया। तो ये फाइबर क्या है? फाइबर है हमारा सेल्स। अब क्योंकि एक सेल तो है नहीं, एक धागे से तो हमारा कपड़ा बन नहीं रहा, कई सारे फाइबर्स लग रहे हैं, तो कई सारे सेल्स जो है ग्रुप होके कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल का रिकैप, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सेल को डिस्कस किया था। एंड प्लीज आप इस क्लास को जब आप देख रहे हो तो आपको पहले के क्लास को जरूर देखना पड़ेगा। एक प्रॉपर सिंक में आप पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा बेहतर आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बात करें तो वो सेल से ही बना होता है, सेल से बना होता है। हमने सिंगल सेल के बारे में भी डिस्कस किया, लाइक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या कह लो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, और ये अपने में ही सफिशिएंट होते हैं टू एवरी वर्क। जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन हैं, हम जो है खाना कंज्यूम करते हैं, खाना को पचाते हैं, फिर उसको एक्सक्रीट करना, एवरी वर्क डन बाय अस। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है ये सारा काम एग्जीक्यूट करें। वैसे ही एक ये भी जो है सफिशिएंट है इंटेक, खाने को इंटेक में, इंटेक फूड है ना, प्रोसेस ऑन फूड, या रेस्पिरेशन कह लो, नहीं रेस्पिरेशन ये नहीं होता, सांस वाला होता है। सो डाइजेशन और एक्सक्रीशन, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। ठीक है, नाउ सिमिलरली हम लोगों ने मल्टी सेल्यूलर के बारे में बात किया था। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमने ये देखा कि पर्टिकुलर एक काम के लिए, फॉर वन फंक्शन, एक काम के लिए, पर्टिकुलर एक काम के, देयर इज ए मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल, कई सारे सेल जो है एक साथ मिलकर काम करे सिर्फ एक फंक्शन के। सो नो डाउट दे एग्जीक्यूट स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क। ये जो सेल वर्क कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे। सो मिलियंस ऑफ सेल काम कर रहे हैं टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन।
या वन फंक्शन कह लो या पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल मसल सेल हो गया, मसल सेल। मसल सेल करता क्या है? मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसके कारण बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये करता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है बॉडी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, नर्व सेल की अगर बात करें तो, एग्जाम्पल के लिए नर्व सेल की अगर बात करें तो, नर्व सेल हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है नर्व सेल के द्वारा। तो जितने भी इससे रिलेटेड सेल्स रहेंगे सिर्फ एक ही काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ब्लड की, तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन को ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन सबको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रिक्वायर्ड प्लेस पे जहां पे जरूरत है। क्लियर? ऐसे ही प्लांट्स वगैरह में भी एग्जीक्यूट किया जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा उनके फंक्शंस। तो ये है क्या? जो मिलियंस ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर हम देख रहे हैं, ग्रुप कह लो या क्लस्टर्ड कह लो, एक ही जगह इकट्ठा होना, क्लस्टर्ड टुगेदर, टुगेदर टू अचीव स्पेशलाइज्ड वर्क। यही हमारा क्या है? यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टिश्यू को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टिश्यू, जो हमारा टॉपिक है। तो टिश्यू का अगर मुझे एक डिफिनेशन बनाना हो तो मैं क्या कहूंगा? सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन, ध्यान से समझना, एक एक लाइन जो है आपको एक एक शब्द ध्यान से समझना पड़ेगा। इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो, जो समझने वाली बात है यहां पे। हमारा टिश्यू का डिफिनीशन बन गया ये। अब ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल के कुछ ग्रुप है जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब दिखने में सेम हो और वर्क में भी सेम हो। मतलब क्या? आप देखो, एक तो वो दिखने में सेम है और प्लस वर्क में भी सेम है, या दिखने में हो सकता है कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर और वर्क, ये दोनों ही काम उनके सेम होंगे। ये एक बार के लिए अगर सिमिलर ना भी हो बट उनका फंक्शन, यानी कि जो वो चाहते अचीव करना चाहते उन सबका पर्पज एक हो। मींस यहां पे एक ही जैसा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टाइप ऑफ सेल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल टाइप ऑफ सेल। बट खास बात ये होना चाहिए कि उनका जो डिजायर है, जो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे मसल सेल, चाहे कोई भी एक आप पिक कर लो, ठीक है, टिश्यू, उसमें हो सकता है सेल अलग अलग तरीके के होंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट जब बात आता है फंक्शन का कि वो काम एक ही कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स में होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर रिप्रेजेंट करता है पाइप शब्द को। वेस्कुलर का मतलब होता है पाइप, ट्यूब्स।
तो ट्यूब जैसे टिश्यू होते हैं, इनका काम रहता है फूड और जो भी इनका मिनरल्स वगैरह रहता है उसको ट्रांसफर करना। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है ट्री में जो है खाना कहाँ बनता है, ग्लूकोज कहाँ पे बनता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल में जब डिस्कस कर रहे थे, हमें पता है कि जो लीव्स होते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। लेकिन इसको पानी कहाँ से मिलता है, नीचे से, वाटर। तो पानी से ऊपर जा रहा है। अब जब ये खाना बना दिए तो खाना क्या करेगा, पूरे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे ही टिश्यू है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फॉलिम के बारे में, जाइलम के बारे में, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बातें समझ में आ जाएगी। तो इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करें। टिश्यू समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स है, बट उनका फंक्शन क्लियर होना चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये स्पेसिफाइड एक्टिविटी एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। सारे के सारे सेल जो है उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये सारी बातें हमें समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। टिश्यू को आगे पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू एक जैसे हैं। तो देखते हैं जो चीजें ऑब्जर्व की जा सकती है, दैट इज प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में। हमारा रेफरेंस क्या है, टिश्यू। तो अगर हम लोग प्लांट को ऑब्जर्व करें, कुछ बातें तो नोटिसेबल है, इजी वे से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। अगर प्लांट्स की बात करें, ये स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी या कह लो आप फिक्स्ड, एक ही जगह पे रहते हैं, है ना। स्टेशनरी होते हैं, अपना खाना वाना जो भी अपना प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा इनको परेशान होने की जरूरत है नहीं। स्टेशनरी होते हैं और खास बात ये कि ये बहुत ही बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अपराइट होते हैं। इनका जो एग्जिस्टेंस है अपराइट होता है, जिसके कारण इनको जो है इनके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी ये अपराइट स्टैंडिंग जो भी पोजीशन है इसको मेंटेन करने के लिए दे नीड सपोर्टिव टिश्यू। कैसा चाहिए, सपोर्टिव टिश्यू। और ये सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं, यूजुअली डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स कह लो, डेड सेल्स। आपने बार्क वगैरह पढ़ाई होगी, जो हम लोगों का कहानी पूरा स्टार्ट हुआ था कॉर्क से ही, ठीक है। तो ये यूजुअली क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। वहीं एनिमल की अगर बात करें तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब मूव क्यों करेंगे, मूव क्यों करते हैं भाई, इनको चाहिए फूड फॉर या इन द सर्च ऑफ, इन द सर्च ऑफ, इनको खाना चाहिए, इनको मेट करना है यानी बच्चे बच्चे पैदा करना है, इनको शेल्टर चाहिए रहने का, और इनका कंटिन्यूअसली मूवमेंट के कारण इनको कोई ऐसा सपोर्टिव टिश्यू वगैरह या फिर ऐसा नहीं चाहिए। तो इनका जितने भी ऑल सेल्स इनका क्या है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल सेल्स लाइफ या ऑल लिविंग सेल, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स, ऐसे भी कर सकते हो। मोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है एक आध दो मर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है। ज्यादातर इनके सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल। देखो प्लांट्स की खास बात ये होती है, प्लांट्स देखो ग्रो तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी बड़े नहीं होते, सभी बड़े होते हैं, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर टाइम तक तो प्लांट में भी, प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट अगर हम लोग प्लांट में देखें, प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, बट नॉट यूनिफॉर्म। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ओनली इन सर्टेन रीजन। प्लांट्स में ग्रोथ होता है लेकिन हर जगह ग्रोथ नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट के जो टिप है यहां पे ग्रोथ होगा, प्लांट जो है कंटिन्यूअस बड़ा होता जाएगा, ठीक है। बीच में कहीं पे
एक जगह ग्रोथ होगा, रूट्स पे ग्रोथ होगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये जो ग्रो कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, अपने आप को सेल्स इनके डिवाइड हो रहे हैं और ग्रो होते जा रहे हैं, ऐसे ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ को लेकर है, तो आप कह सकते हो कि जो टिश्यू डिविजिबल हो, जो टिश्यू डिवाइड होकर ग्रो हो रहा है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को नया सेल बनाता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, जो टिश्यू डिविजिबल हो उसको बोलते हैं ग्रोइंग, या बोल लो मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगेन मेरिस्मेटिक का मतलब डिविजिबल, मेरिस्मेटिक का मतलब ये, मेरिस्मेटिक ग्रीक मेरिस्मेटोस, जिसका मतलब होता है डिविजिबल। तो कुछ टिश्यू जो डिवाइड हो सकते हैं वो तो हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक नंबर, और जो डिविजिबल नहीं है वो हो गए परमानेंट टिश्यू। वो क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। कोई डाउट? हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा ना, इन्हीं को समझने के लिए रहेगा, एक कहानी, अगर मान लो इसमें हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसी को समझेंगे। यहां पे बात करें, एनिमल का जो टिश्यूज रहता है वो यूनिफॉर्मली ग्रो करता है, ठीक है, टिश्यू या कह सकते हो सेल ग्रो यूनिफॉर्मली। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कहीं एक जगह होगा कहीं नहीं होगा, यहां पे कहीं एक जगह हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, ओनली सर्टेन रीजन, प्लांट के अंदर सिर्फ सर्टेन रीजन पे ही होगा, ठीक। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जानवर जो मूव कर सकते हैं उनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गन्स कनेक्टेड हो, कनेक्टेड ऑर्गन्स, और एक टेंडम में वर्क कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रॉपर वे से वर्क कर। जैसे हमारे बॉडी में अगर बात कर लो, हमारे बॉडी का जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड भी कह लो, स्पेशलाइज्ड भी होता है, कुछ भी जो बातें बोल सको। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा हार्ट है, हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पंप करना, और इसका एक फिक्स लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि ये पंप वाला काम कोई और कर लेगा। फिक्स्ड लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, और इसका वर्क एक्सक्लूसिव है, कोई और नहीं करेगा। ऐसे लंग्स रेस्पिरेशन कोई और नहीं करेगा। फिक्स लोकेशन पे, कॉम्पैक्ट लोकेशन में, प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, एक्सक्लूसिव है। ऐसे ही किडनी फिल्टर करने का काम कर रहा है, अगर कोई और नहीं करेगा। जो भी स्पेशली अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो उनके जो कोई भी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम मींस ऑर्गन प्रॉपर वे से कनेक्टेड है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कंसीडर करो तो रेस्पिरेशन ही ऑक्सीजन देता है, फिर हार्ट जो है, हार्ट में ऑक्सीजन जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पिक करता है। तो ये सारे के सारे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्क में वर्क कर रहे हैं ना, टैंडम में एक प्रॉपर कनेक्टेड फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। तो
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जबकि ऐसा यहां पे नहीं है। नॉट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, नॉट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड या कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू एनिमल। इनका जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है कि लीव्स में पत्तियां जो होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, जैसे यूजुअली हमें पता है कि लीव्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऐसा कुछ पता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट से, बस ऐसा। बट ऐसा नहीं है। अगर इसके स्टेम में अगर ग्रीन कलर पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल अवेलेबल हो, तो इसका स्टेम भी जो है क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन इनका जो इवन कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होगा वो भी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा। इनका जो सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा वो भी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो हम लोग जब एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे तो इस दो को पढ़ेंगे पहले, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखते हैं कितना आज डिस्कस कर पाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो इसको हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में मेजर प्लांट टिश्यू। एक है हमारा मेरिस्मेटिक या कह सकते हो ग्रोइंग टिश्यू, और दूसरा होगा हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक एक शब्द है, ग्रीक शब्द है मेरिस्टोस, ग्रीक शब्द है मेरिस्टोस, जिसका मतलब है डिविजिबल, जो डिविजिबल हो सके। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, हमारा एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1, इसमें करना क्या है, दो ग्लास लेना है, दो ग्लास, इसके ऊपर, इन दोनों ही ग्लास के ऊपर जो है दो ओनियन आप रख लो, दो ओनियन जिसमें रूट्स हो, एंड ऑब्वियस सी बात है ग्लास जो है पानी से भरा होगा, ठीक है। ऐसे ही, अब ये मत समझ लेना कि यहां पे आग जल रहा है, ड्राइंग मेरी बकवास है, आई नो। ठीक है, ये प्याज है, ओनियन, और इसमें वाटर फिल्ड है। ठीक, जार 1, जार 2, कुछ दिन तक इसको रखना है, 1-2 दिन तक इसको रखो। नेक्स्ट डे इसको क्या करना है, इसके रूट्स को मेजर करो, और एक जार के रूट्स को कट कर दो, 1 सेंटीमीटर से कट कर दो। कट करने के बाद फिर कुछ दिन तक वेट करो, फिर आप देखो किस तरीके से ये ग्रो किया। देन यू विल गेट आइडिया कि एक का रूट्स तो कंटिन्यूअस ग्रो हुआ और एक का जो है ग्रो स्टॉप हो गया। तो जब ये ऑब्जर्व करोगे, सो जार 1, मान लो जार 1 को आपने कट नहीं किया है, कंटिन्यूअस ग्रो, लेकिन जार 2 जो है ग्रोथ स्टॉप। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, प्लांट के जो टिश्यूज है, प्लांट जो है वो हर जगह ग्रो नहीं करता है, सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक
लोकेशन पे ही वो ग्रो करता है, स्पेसिफिक रीजन में ही वो ग्रो करता है। तो प्लांट का वो टिश्यू जो कंटिन्यूअस ग्रो करे, जो कंटिन्यूअस ग्रो करे, या कह लो डिवाइड हो, डिवाइड होके मतलब होता क्या है, टिश्यू का मतलब ये सेल नए नए सेल्स बनाएंगे, ठीक है, डिवाइड होके सेल्स बनाए, तो ऐसे टिश्यू को बोलेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब होता क्या है, प्लांट को एक बार बनाते हैं, एक कोई प्लांट, मान लीजिए ये हमने एक छोटा सा समझने के लिए बना लिया, ये जो है कुछ, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एपिकल, एपिकल टिश्यू। एपिकल का मतलब होता है, एपी शब्द बना हुआ है, एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, जो सबसे ऊपर हो, तो यहां पे एपिकल टिश्यू। अब ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इसको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, है ना, ये टिप को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो एपिकल टिश्यू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टिप्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सेकंड आ जाओ, सेकंड है आपका इंटर कैलरी टिश्यू। ना इंटर कैलरी का मतलब क्या है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब है, यहां पे इंटर का मतलब है, इंटर का मतलब हो गया इन बिटवीन, कैलरी का मतलब हो गया एडेड, कहीं बीच में एडेड है। यूजुअली ये ऐड होते हैं नोड के पास, है ना, जहां से नए स्टेम्स वगैरह बनते हैं। तो ये मान लीजिए आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो ये टिश्यू, ये भी क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक है तो कंटिन्यूअस ग्रो करेंगे, ठीक है, यहां पे हो सकते हैं। ठीक, एंड थर्ड होते हैं आपके लेटरल टिश्यू, या आप ऐसे भी कह सकते हो एपिकल मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल। तो लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है, साइड। तो ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यू होते हैं साइड में। अब आप ही सोच के बताओ इसका काम क्या होता होगा, ये टिश्यू क्या काम करते होंगे, ये टिश्यू हेल्प करते हैं, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ girth, whatever you want to say, girth of plant। girth का मतलब क्या होता है, अराउंड, मतलब जो इसका पूरा सर्कुलर शेप है ना, उसको थोड़ा सा विड्थ देने में काम आता है, ठीक है, क्लियर। तो बचे हुए क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू में आते हैं। सी, जो भी हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है,
ये हाईली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कहीं का भी आप पिक कर लो, दीज आर हाईली एक्टिव, हाईली कुछ प्रॉपर्टीज का, ये क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, तभी तो बनाएंगे, हाईली एक्टिव होते हैं, इसीलिए तो ये नए नए सेल्स बना पा रहे हैं। दूसरी बात यहां पे साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, मींस डेंस साइटोप्लाज्म। ये आप एक्चुअली उसको ऐसे रिलेट करो सेल डिवीजन वाले कंसेप्ट से, तो सेल डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म बहुत चाहिए, तो यहां पे साइटोप्लाज्म बहुत होता है। ठीक है, किसी भी सेल में डिवाइड होने के लिए अगर आप ध्यान से याद करो तो ये हमारा मान लीजिए सेल है और ये न्यूक्लियस है। सेल डिवीजन में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला कौन था, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। ये सारा का सारा किसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यू सेल डेवलपमेंट में। नया सेल डेवलप हो रहा है तो नया टिश्यू बन रहा है और वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, यहां पे कोई वैक्यूल नहीं होता, नो वैक्यूल या लैक ऑफ वैक्यूल। क्यों, आंसर बताओ, दिमाग लगाओ, लैक ऑफ वैक्यूल। आंसर सिंपल है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, वैक्यूल जो है फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज और भी जो भी वेस्ट वगैरह स्टोरेज, जो भी मतलब एक तरीके से स्टोरेज सैक्स की तरफ वर्क करता है। यहां पे कुछ स्टोर करना ही नहीं है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, नए नए सेल्स को डेवलप करना है। ठीक है, नए नए सेल को डेवलप करना है, तो इसका कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये डेवलप करने के बाद जिस टाइम पर शुरुआत में जो सेल बनता है, ठीक है, जो शुरुआत में जैसे इसने जो डेवलप किया, यहां पे जो टिश्यूज होंगे वो क्या होते हैं, इनका नेचर सेम होता है, सेम मींस न्यू टिश्यू, न्यू मतलब फॉर्मेशन के बाद न्यू सेल कह लो, इसको बोल दो आप मेरिस्टेम सेल। ठीक है, मेरिस्टेम सेल जो है, जो न्यू सेल है वो सेम टू दी सिमिलर टू दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब इनका जो बिहेवियर है सब कुछ वही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल इसके जैसा ही है। मतलब इनके अंदर भी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, डिवाइड करे। इनका काम ही क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल जानते हैं, खुद को डिवाइड करना, दैट्स इट। इनका ज्यादा कुछ रोल है नहीं अभी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नए सेल हैं धीरे धीरे इनका जो फंक्शनिंग चेंज होने लगता है। लेटर दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर फंक्शन। धीरे धीरे ये किसी एक काम के लिए स्पेशलाइज होने लगते हैं, और यही कारण होता है दे बिकम परमानेंट सेल, परमानेंट टिश्यू। तो हमारा परमानेंट टिश्यू आगे का टॉपिक होगा, बट अभी आप समझो। तो पर्टिकुलर फंक्शन जैसे फूड कैरी करना, वाटर कैरी करना, फूड कैरी करना, वाटर कैरी करना, है ना। और तो ये एक तरह से क्या है, स्पेशलाइज्ड वर्क है। जब ये स्पेशलाइज्ड वर्क में इंडल्ज हो जाते हैं तो ये अपना ये प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, दे बिकम परमानेंट टिश्यू। सो हमारा जो अगला पॉइंट है डिस्कशन का वो है परमानेंट टिश्यू। तो उसमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कशन रहेगा, आज इतना ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक ही रखते हैं। परमानेंट टिश्यू को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे,
सिंपल रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।